गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई का आज MP दौरा, मंडला और डिंडौरी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव का बयान, कहा विधानसभा चुनाव में थी बड़े नेताओं में तालमेल की कमी, जिसके कारण हमसे छीन गई परोसी हुई थाली। लोकसभा चुनाव में नहीं करना चाहते वही गलती। तो हेडलाइंस के बाद अब खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कुम्हारी बस हादसे की। भिलाई के कुम्हारी में बीती रात हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जबकि हादसे में 13 कर्मचारी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर और भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केडिया डिस्टिलरी कंपनी के 40 कर्मचारी शाम को अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जाने के लिए बस में सवार हुए थे। रात करीब 8 बजे बस कुम्हारी के मुरुम खदान के पास पहुंची थी। इसी दौरान संकरी और कच्ची रोड में बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में बस करीब 25 फीट गहरे खाई में गिर गई। गनीमत रही कि बस अगर 5 फीट आगे खाई में गिरती तो वहां करीब 100 फीट गहरा गड्ढा था, जिसमें पानी भी भरा हुआ था, जिससे और भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। केडिया डिस्टिलरी कंपनी की कंडम बस में सालों से कर्मचारी सफर कर रहे थे, ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। वहीं कंपनी तक जाने वाली ये रोड भी काफी सकरी और जर्जर है, जो हादसे की मुख्य वजह बनी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। बताने की कोशिश करते हैं कैसे सालों से ये कंडम बस चल रही थी, यानी कि लगातार इस बस से लोग आना जाना कर रहे थे। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है। दूसरा सवाल है कि आरटीओ ने कंडम बस पर क्यों रोक नहीं लगाई, तो जिम्मेदारों पर लापरवाही का भी ये सबूत है। कच्ची और सकरी रोड पर कैसे आवागमन हो रहा था, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी घटनास्थल की, जिसमें आपने खुद देखा था कि कितनी कच्ची यहाँ पर सड़क थी। मुरुम खनन के बाद खदान को क्यों नहीं भरा गया, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है। मुरुम के अवैध खनन पर प्रशासन ने क्यों शिकंजा नहीं कसा? अगर शिकंजा कसा होता तो शायद ये घटना घटित ना होती। क्या 12 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी? यानी कि इस हादसे में आपको बता रहे कि अपडेट यही है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। पहले भी छोटे हादसे हुए हैं, फिर क्यों लापरवाही यहां पर बरती गई है? जैसे कि पहले भी हमारे संवाददाता जो कि जुड़े हुए थे हमारे साथ घटनास्थल से, उन्होंने लोगों से वहां पर बातचीत की। उन लोगों का यही कहना था कि पहले भी साइकिल गिर चुकी है, कारें गिर चुकी है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लापरवाही बरती गई, किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। खदान होने के बाद भी आसपास लाइट की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, यानी कि रात में जब आवागमन लोग वहां से करते थे, आना जाना करते थे, उन्हें रास्ते को देखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले से यहाँ पर सड़क खराब है, उसके बाद लोगों को रास्ते भी नहीं दिखते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही थी। टोटल 12 मृतक हैं अभी, इसमें 3 महिलाएं और 9 पुरुष हैं, और इसके अलावा 13 अन्य घायल थे। 13 अन्य घायल में 2 गंभीर रूप से घायल हैं, तो वो एम्स के ICU में एडमिट हैं। बाकी 8 और लोग जिनके ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उनको और अच्छा उपचार चाहिए, तो उनको भी अभी हमने FX से एम्स में शिफ्ट किया है। तो टोटल 10 घायल एम्स में एडमिट हैं अभी। तो टोटल 13 घायल और 12 की डेथ। जहाँ तक घटना के कॉजेज का सवाल है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें गठन कर दे रहे हैं। तो जो भी जिस भी स्तर पे लापरवाही हुई है उसको लेकर के इसमें पूरी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी इंक्वायरी में आ जाए कि अगर एक्सीडेंट प्रोन एरिया था तो पहले से क्या आइडेंटिफाइड था, अगर आइडेंटिफाइड था तो उसमें किस लेवल पे इश्यूज हुए हैं, उन सबको जानकारी इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार होंगे उस पर। तो चलिए, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो फिलहाल यहाँ पर दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बाद प्रशासन अब जाग उठा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाता है।
फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री यानी कि छत्तीसगढ़ की मुखिया विष्णुदेव साय ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस हादसे पर दी। अपना दुख उन्होंने व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन सभी ने ट्वीट यहां पर किया है। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर एम्स में 10 घायलों का इलाज जारी है। उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। इसके पहले हमने आपको अपडेट दिखाई थी, रायपुर के निजी अस्पताल में 2 और भिलाई में भी एक यहाँ पर मरीज भर्ती है, ये बताया जा रहा है। तो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके पहले घटनास्थल का जिक्र अगर हम एक बार फिर से करें तो घटनास्थल की तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी थी और वहां के आसपास के लोगों ने भी ये जानकारी दी थी कि लगातार शिकायतें भी की गई है सड़कों को लेकर के, मुरुम खदान को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही बरती गई, समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। और छोटे हादसे तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, लोग इसके शिकार हो चुके हैं सड़क के, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा हादसा निकलकर यहाँ पर सामने आया है और इसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए। यानी कि आप सोचिए कि 12 लोगों की मौत के बाद प्रशासन यहाँ पर जागा है। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसमें अब दिए हैं। और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से उन्होंने इनकार किया है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी परिजनों को समझाने में अब जुट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। परिजनों ने शव को लेने से पूरी तरीके से यहाँ पर इनकार कर दिया। उनका यही कहना है कि सबसे पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए, इसके बाद वो शव को लेंगे, ये बात उनका कहना है। तो पुलिस प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाने में यहाँ पर टीम जुटी हुई है। बता दें आपको कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही निकलकर यहाँ पर सामने आती। परिजन भी आरोप लगा रहे थे प्रशासन पर कि लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। और अब उनकी ये मांग है कि शव को वो नहीं लेंगे जब तक उन्हें सही मुआवजा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये मांग करते हुए वो यहाँ पर अड़ चुके हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो उन्हें समझाई देने की कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है। कुम्हारी हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजे की राशि नहीं दी जाएगी वो शव को नहीं लेंगे। किस तरीके से समझाइश उन्हें आगे दी जा रही है, क्या उनकी पूरी मांगे है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 7 लोगों के शव यहाँ पर रखे गए हैं और आपको बता दूं कि कई परिवार ऐसे हैं कि जिसमें कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। आपको बता दूं एक महिला पुष्पा पटेल है, उनकी 2 बेटियां हैं और उनके पति काफी बुजुर्ग हैं जो कमा नहीं पाते। वो अकेली थी अपने घर की, जो घर चलाती थी। और आपको बता दूं कुछ परिवार की स्थिति ये है कि आज उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनकी बेटियों ने कहा है कि जब तक हमें नौकरी और उसके अलावा यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो शव को नहीं लेंगे। और मेरे साथ खड़े हैं कमलेश देसलेरा के पिताजी। इनका बेटा 28 साल का था, उनकी जान भी गई है। भैया क्या है अभी, क्या मांगे आपको, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मैं तुलसीराम देसलेरे बोल रहा हूँ, कमलेश कुमार का पिताजी। मेरे को आज तक कुछ नहीं दिया। अभी तक के शासन ने आश्वासन दे रहा है, पेपर में छपा हुआ है और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, मैं कहाँ से अपना घर चलाऊंगा? मेरा एक ही लड़का पालन पोषण करता है। शव लेके जाएंगे अभी? नहीं, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम लेके जाएंगे ही नहीं। अपना शव यहीं रहेगा जब तक सरकार से बिना मुआवजा मिले हम जाएंगे नहीं। अभी जो स्थिति है ये हम जब जिनकी चर्चा हुई है हमारे सामान्य अधिकारियों से, इन्होंने केवल आश्वासन भर दिया है। कोई पुष्टि नहीं है कि कोई साथ साथ इन लोगों ने हमको हमारे हाथ में कोई चेक दिया हो, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं किया गया अभी तक। और हम सब लेने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो अब परिजन है वो आक्रोश में, क्योंकि उनके घर का जो व्यक्ति है वो तो जान से जा चुका है। उन्होंने जो खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज यहाँ पर अगर जीविका चलाने की बात है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति अपने घर का प्रमुख था और घर की जिम्मेदारियां उस पर थी, तो अब वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दूं कि इस घटना में जो पुष्पा देवी की मौत हुई है उसमें उनकी बेटी भी साथ में जाती थी। कल खैर इस बात की रही कि उसकी बेटी ने कल छुट्टी ली थी, तो वरना दोनों माँ बेटी इस हादसे के शिकार हो जाते। और बड़ी लापरवाही है कि जो ठेकेदार वहां पर मजदूरों को लेके जाता था वो ठेकेदार गायब है। वो ठेकेदार न रात में घटनास्थल पर पहुंचा न यहाँ पर पहुंचा। लोगों में आक्रोश है कि ठेकेदार चंद पैसे बचाने के लिए बसों में जानवरों की तरह ठूस कर भेजा गया लोगों को, जो श्रमिक है उनको, क्योंकि ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसे काम में भेजना तो उसे अपने वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। पहले वो ऑटो से भेजा करता था, परिजनों का आरोप है ऑटो से जाया करती थी उनकी मां, पर अब जब पैसे ज्यादा लग रहे थे तो उसने बस में भेजना शुरू कर दिया। तो कल जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है कि जो ठेका मजदूर जिसका ठेका कंपनी अंतर्गत काम करते थे उनकी बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, जैसा कि आपने परिजनों से बातचीत की, परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें आश्वासन तो दिया गया लेकिन किसी प्रकार की इसकी पुष्टि नहीं की गई। कोई राशि अब तक उन्हें नहीं दी गई, कोई चेक अब तक नहीं दिया गया। क्या प्रशासन से, सरकार के कोई अधिकारी इससे आपसे कोई बातचीत हुई है? क्या उन्होंने कहा या फिर इस वक्त कोई मौजूद है उनसे बातचीत आप कर सकती है?
बिल्कुल अधिकारी मौजूद है और मैं उन तक अधिकारी तक भी पहुंच रही हूँ कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, और 25,000 रुपए चेक देने की बात की जा रही है। हम अधिकारियों से भी जुड़ते हैं। सर, यहाँ पर क्या व्यवस्था है मुआवजे को लेकर के, जिस तरीके से बात की जा रही है? जी, मुआवजे को लेकर के जो बात आ रही है, न्यूज में मैंने सुना है कि वो 10 लाख रुपए कंपनी वाला देगा। अभी कंपनी से कोई आधिकारिक घोषणा की है क्या? जी, मैंने सुना है, मैंने कहते हुए सुना नहीं। तो अभी किस तरीके से परिजन क्योंकि आक्रोश में है कि उनके जब तक कुछ मुआवजे की बात क्लियर नहीं होगी शव नहीं लेंगे? नहीं, वो जैसे ही मुआवजा लोग जैसे घोषणा हो चुकी है और चेक उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा तो फिर चेक उपलब्ध करने में सर किस तरीके के अभी आप लोगों के पास में अपडेट्स है मुआवजे को लेकर? हाँ, इसलिए सब जानकारी दी है। तो आप देखिए यहाँ पर अधिकारियों के पास में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पर 25,000 रुपए की जो तत्काल राहत राशि होती है वो दी जाती है, लेकिन जो कंपनी की ओर से जो भी मुआवजा दिया जाना है उसको लेकर के अभी कहीं कोई ऐसा लिखित में आदेश नहीं आया है, न ही कोई ऐसे अधिकारी यहाँ पर, क्योंकि कुछ अखबारों में लगा है, छपा है कि मुआवजा दिया जाएगा 10 लाख का, लेकिन अभी तक पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है कि आखिर कंपनी कितना मुआवजा देगी। बिल्कुल कोमल, देखने वाली बात हो कि मुआवजे का ऐलान यहाँ पर किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्या इसका हल निकाला जाता है। लेकिन इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे जो मृतक है उनके सभी परिजन मौजूद हैं। एक बार आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं, जिम्मेदार किसे वो मान रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत कीजिए इसे लेकर। बात नहीं कर पा रहा आदमी। बोलो सर, आपसे जो पूछा जा रहा है बताइए ना, आपने क्या किया है? तो लाश यहीं रहेगा, जाएगा नहीं लाश, एक ही बता रहा हूँ मैं। अब तो चलो जितना भी फोटो लगाना है लगा लीजिए आप, रिटायरमेंट आदमी हो। कोमल सुन पा रही है आप हमें? जब तक नहीं मिलेगा तब तक जी 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 जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या कंपनी से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर यहाँ पर आधिकारिक घोषणा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। और लोगों का जो आक्रोश है, केवल यहाँ पे एक परिवार की बात नहीं, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं परेशान है और दुखी है। दुख तो उनके पर है ही, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जो घर सबसे बड़ा जो सवाल है कि उनके घर आखिर कैसे चले। कोई रिटायरमेंट वाला है, कोई बुजुर्ग है, किसी के घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, प्राइवेट जॉब थी, छोटी सी कोमल, बेहद ही दुखद परिवार घड़ी है ये सभी परिजनों के लिए। आपसे नजर बोलते कि नजर बनाए रखिएगा, इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट आपसे देते रहेंगे, खासतौर पर मुआवजे को लेकर। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भिलाई के कुम्हारी में हुए हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अपडेट भी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है, जबकि 13 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, कैसे बड़ा हादसा हुआ, मौके पर मौजूद लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। रायपुर से लगे कुम्हारी में केडिया रोड में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाली बस जो है, स्टाफ बस जो है, गहरी खाई में गिर गई। बस गिरी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सड़क की स्थिति बताते हैं। ये केडिया रोड है, केडिया फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ये रोड, और करीब 10 फीट ये चौड़ी सड़क है और इतनी कम चौड़ाई है कि यदि 2 गाड़ी आजू बाजू आ जाए तो आसपास निकलना मुश्किल होता है। और आप समझ सकते हैं कि रोड की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना रोड है। और इसके अलावा 2-3 और भी फैक्ट्रियां हैं जहां पर भी मजदूर आते हैं, और उस लिहाज से देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो लाइट की व्यवस्था नहीं, और शायद अंधेरा होने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। स्थानीय लोग उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, ये कब से ऐसी स्थिति है, खदान जो है कब से ऐसी खुली पड़ी है? करीबन 20-25 साल से इधर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और ऊपर से यहाँ पर तो एक भी बिजली ही नहीं है। रोड में बिजली होना चाहिए ना, कोई व्यवस्था नहीं हुआ जी। तो कितना खतरा रहता है? आप लोग आते जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते रहता है भैया। इसकी मम्मी जी इसी में एक्सपायर हो गई अभी। अच्छा, आपकी माता का निधन हो गया है। हाँ। देखिए, ये वो हैं शख्स जिन्होंने अपने परिजन को यानी अपनी माँ को खोया है इस सड़क हादसे में। ये जो बस खाई में गिरी है यहाँ पर, और ये दोनों तरफ ऐसा खुला एरिया है। क्या आप लोगों ने इसकी कभी शिकायत की है प्रशासन से, और प्रशासन कभी ध्यान दिया है आपको लगता है? पहले भी इसमें घटना हो चुका है, सिर्फ कोई ध्यान देने का काम ही नहीं है। तो कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। मेन क्या है, जीतने के बाद पहले तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर अभी तक से 20-25 साल में लाइट का कोई खंभा गड़ा दिख नहीं रहा है। देखिए आप, रोड का भी बना ही नहीं है, ना बना नहीं है। अच्छा, ये कितना गहरा होगा? इधर तो कम गहरा दिख रहा है, पीछे पानी उधर तरफ। वहाँ का तो गहरा 100 फीट से ऊपर ही होगा भैया। कि यदि ये बस इस स्थान के बजाय थोड़ी सी देर पहले या थोड़ी दूर पहले गिरी होती, या जो जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ गिरी होती, तो शायद
कोई भी सवार में जो बस में था वो नहीं बच पाता। और अब आपको नीचे ले चलते, नीचे से दिखाते हैं, वहां से और दिखाएंगे कि किस स्थिति में बस है यहाँ पर। और अभी हम नीचे आ चुके हैं जहाँ ये बस गिरी हुई है। और आपको बता दूं, रात के टाइम में घटना घटी थी, जिस समय काफी अंधेरा था और ऐसे समय में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने यहाँ पर बस में से लोगों को निकाला है। बताइए क्या स्थिति आपने देखी थी रात के, बताइए पूरी। रात में बहुत गंभीर स्थिति था भैया। हाँ, बहुत तकलीफ में था आदमी लोग और मुश्किल से निकाले हम लोग 4-5 आदमी। हाँ, उनको कितने लोग रहे होंगे लगभग? 34-35 के लगभग थे जी। और खिड़की तोड़ के जैसे ही आवाज़ आया वैसे ही हम दौड़ के आए। 8 से 8:30 बजे के बीच में की बात है ये। और जैसे ही आवाज़ आया कि बचाओ बचाओ, इतने में हम दौड़ के आए। आइट साइड से हमारे पड़ोसी लोग, ये भी दो भैया लोग भी दौड़ के आए हैं। और आते बरोबर हम खिड़की तोड़े हैं। खिड़की तोड़ने के बाद में पूरा एक के ऊपर एक पड़े हुए थे सब लेडीज। और 17-18 जने निकाले हैं, अस्पताल उनको पहुंचाए हैं, जिसमें से एक लेडीज खत्म हो चुकी थी वहीं अंदर में। मतलब 30 से 35 लोग थे आपके हिसाब से? हाँ। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि घटना के 12 घंटे बाद भी स्पॉट क्लियर पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ यदि बस में 35 से 40 लोग सवार थे तो 12 लोगों की डेथ हुई है, 13 लोग घायल है, इस लिहाज से 25 होते हैं। और बाकी के बचे हुए लोग कहाँ हैं, इस बारे में अभी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हो सकता है कि वो शायद घबरा गए हों, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन सामने आनी चाहिए थी। फिलहाल जानकारी यही है कि एक बड़ी घटना घटी है और 12 लोगों की इसमें मौत हुई है। उसमें गंभीर लापरवाही निकल कर आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं अब देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर। हाँ, कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24, कुम्हारी। तो घटनास्थल पर क्या स्थिति है ये आपने देखी। अब बात करते हैं घायलों के हालात की। तो कुम्हारी में हुए बस हादसे के 10 घायलों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। किसकी लापरवाही से हादसा हुआ, एम्स में भर्ती घायलों के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। भिलाई सड़क हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें से 10 लोग रायपुर एम्स में भर्ती है। और एक बड़ी लापरवाही केडिया प्रबंधन से ये देखने को मिल रही कि इनके साथ कोई देने वाला नहीं है। एम्स में जो लोग भर्ती हैं उनके परिजन हैं। आप देखेंगे कि दवा और जो जिनको फ्रैक्चर हुआ है उससे जुड़ा सामान लेने ये बाहर सड़क पर आए हैं। खुद ही परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। कौन भर्ती है? पिताजी भर्ती है। हाँ। क्या नाम है उनका? निर्मल सिंह। क्या हुआ था, मतलब कितने बजे से आए? हो गया है, फ्रैक्चर हो गया ये हैंड और ये शोल्डर, तो कुछ लेने के लिए बाहर भिजवा रहे हैं। कितनी उम्र है? 40। कोई मदद हो रही है प्रबंधन से, केडिया प्रबंधन? ये कल शाम रात भर तो ऐसे ही लेटाया गया है, फिर अभी सवेरे प्लास्टर के लिए लेके गए। रात भर ऐसे ही छोड़ दिया गया था, एक्सरे वगैरह करा के बस। कोई आप लोग खाना पीना नाश्ता कोई पहुंचाया? कुछ नहीं, हम लोग कल रात से भूखे हैं। देखिए इतना बड़ा ग्रुप है केडिया डिस्टिलरीज, कोई मानवता होती तो यहाँ पर आके मदद करते। खुद आप लेने आए हैं सामान? जी सर, खुद पैसा खर्चा? जी। दीदी आपके यहाँ कौन भर्ती है? मेरी बहन की लड़की है। क्या काम करती थी? गार्ड का काम करती थी। कितनी उम्र है? क्या हाँ चोट लगी है? 4 साल, 40 साल की है। ये शोल्डर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। तो आप लोग खुद दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं, प्लास्टर के परेशान हो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा प्रबंधन? नहीं, बोला गया है कि सब जितना बिल लगेगा सब बिल रखिएगा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि कम उम्र में अगर कंधा टूट रहा है ये तो आगे रोजगार पे संकट खड़ा हो जाएगा, क्या चाहते हैं? जो मरे उसको उन लोग को मुआवजा दिया जाए। आप भी दीदी सामान लेने आए हैं? कौन क्या हो गया? मेरी बहन का, उनका हाथ ना फ्रैक्चर हो गया है। कितनी उम्र है करीब? उनकी 34। क्या काम करते थे? केडिया में गार्ड। केडिया में कौन काम करते थे? मेरे हस्बैंड काम करते थे। अभी क्या स्थिति? अभी उनकी स्थिति बस पैर से ही थोड़ा सा ना वो है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे। फ्रैक्चर पूरा हो गया भाई। दोनों पैर में दिक्कत है? हाँ, दोनों, एक में पंजे में हो गया है और इसमें और सर में ज़्यादा हो गया है। सर में 10 टांके लगे हैं। केडिया प्रबंधन से कोई आया है, कोई मदद कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। वहाँ क्या क्या गड़बड़ी है जो सुधरनी चाहिए जिसके कारण हाथ? भाई लाइट नहीं है, वहाँ गड्ढे हैं, बहुत कुछ है भाई वहाँ पर। क्या क्या बताऊँ, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ। मेरे को मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। हाँ भाई, देखिए आंखें भर आई है इनकी, रात 2 बजे से परेशान है, दवा नहीं मिल रही है। इसके अलावा खुद इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है, घर के अकेले कमाने वाले हैं। देखिए ये स्थिति है, खुद ही दीदी परेशान हो रहे, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं भाई। मेरी बुआ है, वहाँ केडिया कंपनी में लेबर काम करती थे। वहाँ से आते समय
बस मतलब खाई में गिर गया, लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। उसके बाद यहाँ एम्स में लाया गया है, इलाज हो रहा है। बाकी कोई देखने के लिए नहीं आया है ना, दवाई ववाई कुछ कंपनी वाला कोई आदमी आके देना चाहिए, वैसा कोई आया नहीं है मदद के लिए। ये लोगों का कंधा टूटा है, हाथ टूटा है, लेकिन परेशान खुद होना पड़ रहा है। भाई अगर जिला प्रशासन ही देख ले इस व्यवस्था को, या फैक्ट्री प्रबंधन ही देख ले, है कल शाम से लोग परेशान हैं, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे से। आप लोग कितने बजे से चक्कर काट रहे थे? 9 बजे, 9:30 बजे से। कल से ना? हाँ। अभी आज सुबह कितने बजे से परेशान? 2 बजे रात से यहाँ परेशान है। 2 बजे से परेशान है आप लोग दवा के लिए। देखिए रात 2 बजे से ये लोग परेशान हैं। तो केडिया तो निजी कारोबारी है, अगर प्रशासन देख रहा है तो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। जो लोग जिनके परिजन यहाँ पर भर्ती है, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि इन्हें भटकना ना पड़े दवाई के लिए, सामान के लिए। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।